नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अमीर लोग किन असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए अगर लॉकडाउन लग जाए, यानी कि पहले ऐसे हालात अगर बन जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, ठीक है ना। और अमीर लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि हम भी उनसे कुछ सीख पाएं और हम भी कुछ पैसा बना पाएं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कंपेरिजन थोड़ा सा पुरानी यादों में चलते हैं कि अगर बाय द वे लॉकडाउन लग जाता है फिर से, या ऐसे कोई हालात पैदा हो जाते हैं लॉकडाउन जैसे, तो उस केस में क्या होगा कि अगर पेट्रोल 150 रुपये हो जाए, डॉलर 100 के पार ऊपर चला जाए, 100 रुपये के ऊपर चला जाए, मार्केट स्टॉक मार्केट 30 से 40% गिर जाए मार्केट, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट जब होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ज्यादातर अगर ऐसा हालात बन जाती है कि 30 से 40% अगर मार्केट गिर जाता है तो हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है कि भैया पैसे कहां से बनेगा, पैसा कैसे ग्रो करेगा हमारा। क्योंकि एफडी वगैरह में तो उतना ही पैसा मिलता है हमें ब्याज के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में फिर भी जब ऐसे मार्केट की हालत आ जाते हैं तो फिर भी कुछ ऐसी असेट्स हैं जिनके अंदर हम पैसा लगा करके और हम अपने पैसे को लगा करके अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 6 असेट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो कि रिसेशन को सर्वाइव किया, रिसेशन के अंदर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, इन्फ्लेशन में भी उन्होंने, जब महंगाई दर बढ़ती है तब भी उन्होंने सस्टेन किया, अपने को बढ़ाया, स्टॉक मार्केट क्रैश सर्वाइव किया और इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए थे उनको भी सर्वाइव किया। यानी कि वो ऐसी असेट्स जिनके अंदर अमीर लोग पैसा लगा करके पैसे से पैसा बनाते हैं। तो आज भी इन्वेस्टर्स की वेल्थ प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये वाले फंड जो मैं बहुत बताने वाला हूं। यानी कि ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और कोई भी आपके मन के अंदर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल, आपको पता ही है कि डिलीट हो गया था एक बार और उसके बाद वापस आया तो चैनल की रीच काफी कम हो गई है। तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे तो ये जल्दी से चैनल की रीच बढ़ेगी, तो आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली जो असेट है वो क्या है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या रहता है कि वाई इट सर्वाइव, ये सर्वाइव क्यों हुआ, क्योंकि जमीन लिमिटेड है भैया, जमीन लिमिटेड है और ज्यादातर लोग सिटी की तरफ आ रहे हैं रहने के लिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आजकल मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, ठीक है ना, मॉल्स बन रहे हैं और लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं सिटी के अंदर और सिटी के बाहर भी। तो इससे क्या है कि जो जमीन है वो लिमिटेड है भैया, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जो लोग एक घर के अंदर पूरी पूरी की पूरी 4-5 भाई बहन रह सकते थे, आज क्या है, हर एक एक भाई भी है वो अपना अलग अलग फ्लैट, अलग अलग घर बना रहा है। यानी कि डिमांड बढ़ रही है ना। और डिमांड जब बढ़ती है तो वो सेक्टर भी क्या करता है, सर्वाइव करता है, सेक्टर में ग्रोथ आती है। तो इनकम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको रेंटल इनकम यानी कि भाड़े पे उठा सकते हैं आप उसको। कैपिटल एप्रिसिएशन, आज आपने कोई प्लॉट 10 लाख रुपए का लिया तो कल को वो 1 करोड़ का भी हो सकता है, तो कैपिटल का एप्रिसिएशन हो रहा है। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं तो हिस्टोरिकल अप्रॉक्स करीब कितना रहा है, 8 से 15% का हमें रियल एस्टेट पे हमें एग्जाम्पल रिटर्न हमें मिले हैं। तो गांव की जमीन थी, हजारों से लाखों करोड़ हो गए हमारे। मेट्रो सिटी की प्रॉपर्टी थी, मैसिव प्राइस ग्रोथ हो गई, ठीक है ना। और स्मॉल इन्वेस्टर एंगल की तरफ से हम देखें, स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए, कोई अगर प्रॉपर्टी लेने, मान लीजिए कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की है, 10 करोड़ की है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो कैसे करेंगे, उनके लिए सॉल्यूशन है। उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, उनके लिए सॉल्यूशन है REITs थ्रू डीमैट अकाउंट। और 500 से 1000 रुपए से आप एक शुरुआत कर सकते हैं आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो रियल एस्टेट का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जीरो होना लगभग असंभव है। जब भाई इक्विटी भी तो ऊपर नीचे होती है ना, शेयर का प्राइस, कंपनियों के भाव ऊपर नीचे होते हैं ना, तो यहां पर भी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ऊपर नीचे होगा लेकिन जीरो होने के चांसेस कम है। अब असेट 2 क्या है, गोल्ड। गोल्ड है। हालांकि पीएम मोदी जी ने बोला है कि भैया 1 साल तक आप गोल्ड मत खरीदिए, तो आप उनकी बातों को अमल में भी ला सकते हैं। लेकिन हम रिसेशन की बात कर रहे हैं कि जब रिसेशन आया था या जब आप बात कर लेते हैं कि कोविड के दौरान की बात आई थी, तो ये गोल्ड भी ऐसा था कि जो कि रिच लोग इनमें इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अच्छे रिटर्न्स मिले थे, राइट। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये सर्वाइव क्यों किया था, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू, इन्फ्लेशन हेजिंग होती है इससे और करेंसी वीकनेस हेज होती है। अब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे तो डिकेड से वैल्यू प्रिजर्व है।
डिकेड दशकों से क्या है वैल्यू प्रिजर्व है, वर्किंग थ्रू इन्फ्लेशन के दौर में और जियो पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में भी इसने अच्छी खासी अपनी वेल्थ बना के रखी, अपना प्राइस कम नहीं होने दिया बल्कि प्राइस बढ़ता रहा। इसके साथ में मार्केट में करेक्शन भी आया। तो इन्वेस्टमेंट मेथड क्या है भैया, कैसे कर सकते हैं? एक तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं और गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ले सकते हैं आप। अब स्मॉल इन्वेस्टर क्या कर सकता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड, डिजिटल गोल्ड हो गया या आपका गोल्ड ईटीएफ हो गया, तो यहां पर आप 100 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब इक्विटी वीक होती है तो कई बार गोल्ड काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, उसके अंदर एक काफी अच्छी तेजी भी आ जाती है। अब क्या है असेट नंबर 3? असेट 3 क्या है? इसने भी अपने आप को सर्वाइव किया कोविड के दौरान या रिसेशन के दौरान। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और आरबीआई बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। यहां पे क्या है कि ये सर्वाइव क्यों हुए? क्योंकि बैक्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं, पीछे गवर्नमेंट होती है तो इनको चलाती है। प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिले, जो प्रिडिक्टेबल मतलब कि ये पहले से मान लीजिए भैया इसमें 6% की इंटरेस्ट मिलेगी या 7% मिलेगी, तो उतने ही इसके अंदर रिटर्न मिले। तो रिटर्न देखेंगे तो जो कि आपको 7 से 8% की रेंज में आपको यहाँ पे रिटर्न मिले। गवर्नमेंट बॉन्ड जो आरबीआई बॉन्ड होते हैं, बेनिफिट क्या हुआ? फिर फिक्स्ड इनकम हो गई, यानी कि हमें इस पैसे पे इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, तो हमारा ये फिक्स इतनी कमाई तो इसके अंदर है। लोअर वॉलेटिलिटी, इसके अंदर वॉलेटिलिटी ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे जहां पे वॉलेटिलिटी कम होती है वहां पे रिटर्न भी कम होते हैं, और जहां वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो वहां पे रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। कैपिटल प्रिजर्वेशन हुआ, कैपिटल प्रिजर्व हुई हमारी इसके अंदर। अब हम देखते हैं गुड फॉर किसके लिए अच्छा है? ये रिटायरीज के लिए, जो रिटायर होते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको डर लगता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, वो उनके लिए अच्छा है। और इमरजेंसी जो फंड तैयार करते हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा है कि हम यहाँ पर बॉन्ड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप 1000 रुपए से भी, इवन आप 100 रुपए से भी, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे बॉन्ड ऐसे भी हैं। ठीक है ना। तो यह वेल्थ बनाने से ज्यादा वेल्थ बचाने वाला एसेट ज्यादा है। तो जो लोग अपनी वेल्थ बचाना चाहते हैं, ग्रो करने के देखिए, एक होता है कि हमें अपनी वेल्थ को क्या करना है, बचाना है। हालात खराब चल रहे हैं, मान लीजिए कोविड चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, हालात मारामारी चल रही है, तो ऐसे समय पे अगर आपको अपनी वेल्थ बचानी है, आपने अपने अगर वेल्थ ही बचा ली ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा है, राइट। तो देखिए, अच्छा एक आपसे रिक्वेस्ट फिर से मैं करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब असेट 4 क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रोड है, हाईवे है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, ट्रांसमिशन लाइन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, टेलीकॉम टावर्स है। अब ये क्यों है? जब देश तरक्की करेगा, 2047 का जब विजन पूरा है कि भैया हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो विकसित राष्ट्र ऐसी थोड़ी बन जाएगा। सारी चीजें क्या करें, तरक्की करेगी, रोड भी बनेंगे, हाईवे भी बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी बनेंगी, सब कुछ बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो असेट होती है, इसके अंदर क्या है कि ये सर्वाइव क्यों करी कोविड के दौरान भी? क्योंकि कंट्री ऑलवेज नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी देश होता है उसको हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। नेवर स्टॉप, यूसेज नेवर स्टॉप, और उनको यूज करना कभी बंद नहीं हो सकता है। तो हाउ रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो इन्वेस्टमेंट INVITs के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट की बात कर लेते हैं, तो रेगुलर कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, और डिविडेंड यील्ड पोटेंशियल इसके अंदर होता है। यानी कि जब तक देश चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, राइट, और उसी की वैल्यू भी रहेगी। तो ये आपका फंडा है यहां पर। अब असेट्स 5 की बात कर लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल स्किल्स, यानी कि नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज। अगर आप इन चीजों पे काम करते हैं तो ये भी असेट है। जैसे एग्जांपल, जैसे कि हम भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप लोग भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं के लिए भी कंटेंट बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये भी क्या स्किल्स हैं। आपका एआई का इस्तेमाल करके आप अपना कोई कारोबार ओपन स्टार्ट कर सकते हैं, आईटी सर्विस दे सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी सर्विसेज है, आपकी एक्सपीरियंस है, आप चीजों को सीखेंगे ना, तो इन जब स्किल्स को सीखेंगे तो स्किल को आप जब बेचोगे ना, तो आप पैसा कमाओगे। तो ये भी क्या है, ये असेट क्रिएट होगी इससे। व्हाई इट नेवर डाइज? क्योंकि स्किल ट्रेवल्स विद यू। रिसेशन में भी स्किल्ड लोग डिमांड में रहते हैं। जब बुरा वक्त भी आता है ना, तो जिन लोगों के अंदर टैलेंट होता है, स्किल होती है, वो लोग भी डिमांड में रहते हैं। एग्जांपल के तौर पर कोडिंग, सेल्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएटर और मार्केटिंग, ये कुछ ऐसी फील्ड हैं जहां पर डिमांड बनी रहती है। और हाईएस्ट आरओआई है इसके अंदर।
अगर 50,000 स्किल लर्निंग में खर्च कर दिया आपने तो सैलरी जंप आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। यानी कि लर्निंग के लिए या आपने एक्स्ट्रा अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी सैलरी में भी क्या होगा, जंप हो। मान लिया आप सैलरी कर वो मतलब नौकरी करते हैं आप और आपको 50,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन आपने कोई स्किल सीख ली और स्किल के जरिए नॉलेज बढ़ाओगे तो आपकी सैलरी हाइक भी जरूर होगी, है ना। एक बंदे ऐसे होते हैं सैलरी वो नौकरी करते हैं तो सिर्फ वो नौकरी करते रहते हैं, जो काम मिला कर दिया, काम मिला कर दिया। एक बंदा ऐसा होता है कि अपना काम कर रहा है, उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, उसके अंदर और ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, वो लोग फिर उनकी सैलरी हाइक होती रहती है, राइट। तो ये स्किल को इंप्रूव करेंगे तो बहुत अच्छी असेट बनती है, पैसा कमाते हैं। सबसे बड़ा असेट बैंक बैलेंस नहीं होता है, आपकी अर्निंग एबिलिटी होती है। एबिलिटी कि आप अर्निंग करने की अपने अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है, उतना अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अब चलते हैं अगली हमारी जो स्लाइड है, सेट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि इमरजेंसीज के लिए। अब इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है ना, तो क्या है, मेडिकल इमरजेंसी हो, जॉब लॉस हो, फैमिली इमरजेंसी हो, रिपेयर्स हो, गाड़ी फाड़ी रिपेयर करानी है, खराब हो गई, या घर की रिपेयरिंग करानी है, फीस देनी है बच्चों की स्कूल वगैरह की, तो इसके अंदर क्या रहता है कि 6th मंथ के एक्सपेंसेस मिनिमम आपके पास होने चाहिए। वेयर टू कीप, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, एफडी के अंदर रख सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स के अंदर रख सकते हैं। मेंशन क्या है कि अवॉइड आइडियल कैश बिकॉज इन्फ्लेशन ईट्स वैल्यू। तो जो आपकी कैश आपने अगर घर पे रखी हुई है जहां पे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो इन्फ्लेशन क्या कर रही है, उस पैसे को खा रही है दीमक की तरह। तो इसलिए क्या करना है कि आपको कैश को ना रख करके उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो कैश रिटर्न नहीं देता जितना, लेकिन गलत समय पर सबसे ज्यादा काम कैश ही आता है। तो आपके पास कुछ फंड आपके पास कैश भी होना चाहिए, लेकिन सारा पैसा आपको कैश में नहीं रखना चाहिए। अब परफेक्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन क्लोजिंग एडवाइस की बात कर लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, एलोकेशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी एक असेट परफेक्ट नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो यूजुअली हैज अ मिक्स ऑफ, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या हो सकता है, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डेट फंड्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपको कैश भी अपने पास रखनी पड़ेगी इमरजेंसी के लिए, और स्किल्स, आपको स्किल्स रखनी पड़ेगी, इक्विटी। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास ये वाली चीज है तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज एवरी मार्केट साइकिल डिफरेंट होती है। कभी ये अच्छा परफॉर्म करेगी, कभी ये, कभी ये, कभी कभी ये, कभी ये। तो इस प्रकार से हमारे पोर्टफोलियो जितना अच्छा बैलेंस होगा, डाइवर्सिफाई होगा, उतना ही अच्छा हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा और उतना ही अच्छा हम पैसा बना सकते हैं। तो ये थी जो वो 6 मैंने बताई आपको, जो असेट्स, रियल एस्टेट थी, गोल्ड, बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल और कैश, ठीक है ना। तो मार्केट क्रैश हो या रिसेशन, अपने इंपोर्टेंस कभी नहीं खोते हैं। ये जो असेट मैंने आपको जो बताई हैं, ये कभी अपनी इंपोर्टेंस नहीं खोलते हैं। आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा असेट ऑलरेडी है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई मन के अंदर डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।